इस वीडियो में बात करते हैं जो हमारा एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ट्रैप है, जो ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गया, पूरा का पूरा कि ये स्टॉक सस्ता हो गया, ये इतना का पीई मिल रहा है एंड दैट बुलशिट, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो द इन्फॉर्मेशन इज़ सो मच स्प्रेड दीज डेज कि अगर कोई स्टॉक सस्ता है तो एवरीबडी, इफ़ नॉट एवरीबडी, मोस्ट पीपल न्यू अबाउट इट कि मतलब ये ऐसा है वैसा है। तो जो सस्ता है ना स्टॉक, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट कि अभी जैसे HDFC हो गया या फिर ये जो बड़ा बैंक हो गया, ये मतलब 14-15 का पी पे आ गया। तो 14-15 के पी पे आने के बाद जब हम देखते हैं कि इसका जो पिछले 4-5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का, वो डाउन में है कि पूरा का पूरा तो ग्रोथ डाउन में जा रहा है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो हाई पी स्टॉक होता है ना, वो इतना महंगा भी नहीं होता जितना हम दिखता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टॉक का हमने पहले ही बात किया था, आदित्य इन्फोटेक, उसका पी लगभग 107-110 के आसपास है। अब 107-110 का पी आपको लगेगा इतना महंगा है, ये है वो है, बट उसका अभी पैट कितना का, लगभग 107 करोड़ के आसपास का पैट था। अभी द कंपनी इज़ टारगेटिंग नियरली ट्रिपल और 4 टाइम्स टू पैट नेक्स्ट 2 ईयर्स और 3 ईयर्स में। अभी उसका पैट अगर 4 गुना हो जाएगा, इफ़ वी डिवाइड एनीथिंग बाय 4, तो पी भी तो 4 से कम हो रहा है ना। तो प्राइस टू अर्निंग, तो अर्निंग 4 गुना हो रहा है, मतलब पैट 4 गुना हो रहा है, तो प्राइस जो है तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पी रेशियो जो है वो 4 से कम हो जाएगा। तो आपको जो फॉरवर्ड पी है वो आपको 25 के आसपास का दिखेगा 2 या 3 साल के डाउन ट्रेंड पे देखे तो। इवन द कंपनी इज ट्राइंग टू डबल द पैट बाय द नेक्स्ट ईयर। तो अगर 2 से भी डिवाइड करेंगे तो जो 107 का पी है वो कितने में दिखेगा, 56.5 के आसपास का पैट दिखेगा, मतलब पी दिखेगा। तो इतना भी महंगा स्टॉक नहीं होता जब हम उसका ग्रोथ पे देखते हैं। तो द मेन पॉइंट व्हेन एवर वी टॉक अबाउट पी इज़ कि उसमें ग्रोथ कितना है। सो यू हैव टू लुक पेग रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, कि एक पी रेशियो है ना वो आपको मोटा मोटा पिक्चर दिखाता है, लेकिन जो पेग रेशियो होता है उसमें आपका जो ग्रोथ है ना उसको लेना बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग अबोव 1 काइंड ऑफ ओवर वैल्यूड, और मतलब जितना वो 1 से ऊपर होगा द ओवर वैल्यूड द स्टॉक इज़। बट अगर उसमें कंसिस्टेंसी है अर्निंग ग्रोथ्स की, कि अगले 4-5 साल तक हम देख पा रहे हैं कि वो जो स्टॉक है, वो उसका जो प्रोडक्ट है उस कंपनी का, वो लगातार पैसे कमाएगा एंड इट विल ग्रो, तो दैट कंपनी या फिर ऐसी कंपनियां हाई पी पे ही जाती हैं बिकॉज दे हैव ए कंसिस्टेंट ऑफ अर्निंग ग्रोथ्स। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम कोई ऐसा देखें कि जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी होगी, पूरा गिरा पड़ा है, 10, 15, 20 के पी पे भी मिल जाएगा। इवन आई कैन सी कि एक अशोका बिल्डकॉन करके वो आपको 2 या 3 के पी पे मिल जाएगा। बट उसमें यही है ना कि कंपनी का अर्निंग ग्रोथ का कुछ नहीं पता। अगर उसने कुछ बनाया और वो गिर गया तो पूरा कंपनी का रेपुटेशन चला जाएगा। तो उसमें भी ऐसा अर्निंग ग्रोथ का नहीं देखना है। तो आपको कोई भी कंपनी हो उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो इसका बिजनेस है, जो इसका प्रोडक्ट है, वो 2 या 3 साल का कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ दे सकता है कि नहीं दे सकता। दूसरा, किस पेस पे दे सकता है। तो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का ट्रैप है ना, ये यहीं पे फंसाता है कि ये सस्ता है वस्ता है। तो सस्ता होने इसका मतलब बढ़िया तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो द थिंग इज़ द कंसिस्टेंट ऑफ अर्निंग ग्रोथ प्लस इंक्रीजिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप किसी भी कंपनी को पढ़ रहे हैं या फिर किसी को देख रहे हैं और आपको दिख रहा है कि जैसे एथर है, एथर मतलब ये लगाओ कि अभी किस पेस पे ग्रो कर रहा है, 70-80% पे सेल्स को ग्रोथ किया, अपना अभी नेगेटिव टू पॉजिटिव पैट का जर्नी भी कर रहा है कि उसका EPS मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा बाय द एंड ऑफ FY27, क्योंकि उनका लॉस घटते घटते शायद 400-450 करोड़ तक आ गया है एंड द वॉल्यूम इज़ राइजिंग। इवन कंपनी इज़ इंक्रीजिंग, जो उनका टिकट साइज़ है, मतलब एक स्कूटी को बेचने का प्राइस है, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है 3 से 4 हज़ार रुपये पे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से वो कंपनी भी अच्छा करेगा। इवन द कंपनी का जो नंबर ऑफ सेल्स है ना स्कूटी का, वो इंक्रीज़ हुआ है और जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो द पैट इज़ ग्रोइंग एट ए वेरी फास्ट पेस। और अभी जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रहा है, प्लस ये इथेनॉल का जो चक्कर आया ना, तब से पीपल आर पुशिंग फॉर EV एंड इवन द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडी। तो मेरे को नहीं लगता कि इफ़ एनीथिंग गोना गो इन दिस सेक्टर एटलीस्ट, तो यहाँ पर एक कंसिस्टेंटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ है कि भाई कंसिस्टेंटली ग्रो कर सकता है कंपनी। कि अभी तो 10 में से केवल एक ही 2 व्हीलर अभी इलेक्ट्रिक है। तो वी कैन डू कि भाई ये कम से कम 3 या 4 तक हो जाएगा FY2030 तक में भी, या 31 तक। तो आने वाले 4-5 साल में ये कंपनी 4 से 5 गुना ग्रो कर सकता है, विच इज़ 45% ऑफ CAGR, मतलब एक्सेप्शनल। और फिर यहाँ से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो भी बहुत अच्छा है, द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज ऑल्सो देयर, तो एंड प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर। तो जो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का ट्रैप है ना, और अगर आप देखेंगे इसका अभी वैल्यूएशन को, अगर आप सिर्फ डेटा के आधार में, तो आपको एथर बहुत महंगा दिखेगा। बट इफ़ यू लुक कि उसका जो फॉरवर्ड अर्निंग है वो कितना कंसिस्टेंट है, तो आपको वो शायद उतना महंगा ना लगे। सो दिस व्हाट आई वांट टू से कि जो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का ट्रैप है, जस्ट कीप अवे फ्रॉम इट। और कम से कम ये देखें कि कोई भी कंपनी अगर सस्ता है, महंगा है, तो उसका पैग रेशियो कहाँ पे है, ग्रोथ कितना है उस कंपनी में, और वो कितना कंसिस्टेंट है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने अपना कोई एसेट सेल किया और उस साल में उसका जो
ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा दिख गया, लेकिन कंपनी का जो कॉल है उसका जो टोन है वहाँ से समझ में आ रहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू सस्टेन दिस ग्रोथ फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। तो वहाँ से समझ में आता है कि जो लॉन्गर पीरियड में इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक एसेट को सेल किया था तो इसलिए उनका पैट में ग्रोथ आ गया, बट हर साल तो एसेट को सेल नहीं कर सकते ना, कंपनी बिक जाएगी ऐसे तो। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो देखिए आप कंपनी में, और वो कितना कंसिस्टेंट है वो देखिए, और वो आया कहाँ से है, वो जो पैट का ग्रोथ है ना वो कहाँ से आया है, क्या बेचने से आया है। ऐसा ना हो कि भाई वो वन टाइम थिंग हो। ऐसा ही कुछ कंपनीज़ में होता है कि वन टाइम घाटा भी लगता है, कि उनका कुछ कंपनी में दिक्कत था, उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया था जो अभी का ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उनको क्लोज़ करना पड़ा। लेकिन जो उसका पूरा का पूरा मार्केट कैप था जो उस चीज़ का, फैक्ट्री का, तो वो तो पूरा बुक्स में आएगा ना कि उनको क्लोज़ कर दिया। या फिर ये सब NBFC में बहुत होता है, जब वो अपना NPA को सेल करते हैं, तो जब वो अपना NPA को सेल करते हैं तो वो बुक में आता है और वो पूरा लॉस में दिखता है। बट कॉल अगर आप सुनते हो कंपनी का, तो वो बोलते कि इट्स अ वन टाइम थिंग, हमारा जो पुराना ख़राब एसेट था वी विल बी डन विद दैट। और ये हमें मतलब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, मतलब उत्कर्ष हो गया या स्फूर्ति संपदा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, तो ये जो 3-4 बैंक्स था, इन्होंने ऐसा किया कि जो अपना NPA था उनको बेच दिया। तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ से वो स्टॉक भागा है फिर, क्योंकि कॉल में सुन के पता लगा कि इट वॉज अ वन टाइम थिंग, यहाँ से कंपनी में रिकवरी ही आएगा माइक्रो फाइनेंस और बाकी सेक्टर में।